पार्लियामेंट के अंदर एक इलाके की आवाज़ जो है ना वो सुनी गई, इलाके का नाम सुना गया जिसका नाम है लियारी। और सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, लियारी जो है ना पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली भी इसके बारे में बात की जा रही है, फिल्म्स बनाई जा रही है, मूवीज़ बनाई जा रही है इसके ऊपर। लेकिन एक बुरा चेहरा जो है ना वो दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई। ऑल्दो हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को नहीं भूलते हैं, माजी के अंदर हम जानते हैं लियारी के अंदर हालात कैसे रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि लियारी में ऐसे ऐसे लोग निकल कर आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत से एथलीट्स निकले हैं, फुटबॉल के लिए लियारी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। एक ऐसा चेहरा जो है जो ताकत की अलामत है, हौसले की अलामत है। और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो यहाँ से निकलने वाले बच्चे पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली जाकर बहुत अच्छे तरीके से रोशन कर सकते हैं और करते भी आए हैं। बिल्कुल, मैं आयशा की इस बात के साथ एग्री करता हूं। और इसी स्ट्राइड के अंदर हमारे पास बशीर अहमद पाकिस्तान के अंदर पायनियर कंसिडर किए जाते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के, लेकिन उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके अंदर हमारे पास अनीता करीम, मलूमी करीम, अहमद मुज्तबा, ये सारे इंटरनेशनली जाके खेल के आए हैं। और अब हमारे पास एक और स्टार हैं जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इसी तरह से आगे आ रही हैं। हमारे पास मारिया बलोच आज मौजूद हैं इस स्टूडियो में हमारे साथ, और अपनी इस छोटी सी उम्र में इन्होंने इस हार्ड स्पोर्ट के अंदर बिलोंगिंग फ्रॉम लियारी नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे ना सिर्फ मेडल्स जीते हैं, बेल्ट्स जीती हैं, बल्कि उनको डिफेंड भी किया है। तो एक वो टाइम था कि जब लियारी सफ़र करता था गैंग वॉर और वायलेंस से, और एक ये टाइम है कि जब लियारी का यूथ थ्रू म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स हरा रहा है उस कॉन्सेप्ट को कि जो कॉन्सेप्ट हमारा दुश्मन पेश करना चाह रहा है पाकिस्तान का, एंड दैट इज़ कि पाकिस्तान एक पीसफुल जगह नहीं है। ये बच्चे चेंज कर रहे हैं इस चीज़ को अपने स्पोर्ट के थ्रू। मुज़म्मिल, एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है ना कि ये तो हम बात कर रहे हैं अभी मारिया की, लेकिन सिर्फ हम अकेले नहीं है, पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं। मारिया को इनवाइट किया गया था कौमी असम्बली के अंदर, और नबील गबूल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली भी है, उनकी तरफ से बाकायदा नाम लेकर इनको अप्रिशिएट भी किया गया और एक मिसाल बनाकर सामने रखा गया कि भाई अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपने एथलीट्स के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर, तो देखिए इस तरह के लोग निकलकर सामने आएंगे। तो आज मारिया हमारे साथ मौजूद हैं, हमने सोचा कि वो यहाँ पर आएंगे तो मौका कैसे जाने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी है मारिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं कैसा लगा कौमी असम्बली जाकर पहली मरतबा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जिसको लोग कुछ मानते नहीं हैं, लियारी से हूँ। तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, वहाँ के अवाम के लिए भी फ़ख्र की बात है कि लियारी से लड़की निकले, इस्लामाबाद आके असम्बली में उसको इतना इन्वाइट किया, अच्छा इस्तकबाल किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। और आप अकेली ही थी या आपके साथ और भी लोग थे, और भी एथलीट्स आए थे? नहीं, मैं अकेली थी, बाकी जो थे सियासतदान वगैरह थे, बाकी स्पोर्ट्स में मैं अकेली थी। अच्छा, इतने सारे ये मेडल्स और बेल्ट्स जो आप लेकर आई हुई हैं, ये आपने इतनी सी उम्र में, सिर्फ 21 बरस की उम्र के अंदर क्या क्या आपने हासिल कर लिया? ज़रा बताइए इन बेल्ट्स के बारे में। ये मैं तो बॉक्सिंग बचपन से करती आ रही हूँ, तब से मैं 9 साल की थी तब से बॉक्सिंग कर रही हूँ। तो ये जो है ना नेशनल लेवल में जितनी मैं नेशनल खेली उसमें मैं गोल्ड हुई हूँ नेशनल गेम्स। अभी मेडल ज़रा उठा के कैमरा में एक दफ़ा दिखाइएगा कि हमारे व्यूअर्स को नज़र आए। ये तो बहुत कम है। मैं जब असेंबली में इनवाइट किया तो मैं बस कुछ लाई हूँ जो दिखाना है ऑडियंस को। बाकी मेरे घर में इतने सारे कि उनको जगह भी नहीं है कि मैं कहाँ रखूँ, इतने ज़्यादा है। मुझे बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, जब कहीं इवेंट होता था बस मैं चली जाती थी इस तरह। किसी को मारने का शौक था? शौक आया कहाँ से? किसी पर गुस्सा आया, एक दिन सोचा कि अब से मैं बॉक्सिंग करूँगी? नहीं, बस मैं जब छोटी थी ना तो मदरसे जाती थी, तब लड़कियां थी मेरी दोस्त थे, वो सारा मेरी, तो वो बॉक्सिंग करती थी। मैं उनके साथ एक हफ़्ता पहले वो गई थी, फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मैं मदरसे के कपड़ों में जाके ट्रेनिंग करती थी, तो मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं बॉक्सिंग करती हूँ। उनके ख्याल से मैं मदरसे में हूँ, तो वहाँ से मैं कभी कभी मतलब भाग के ट्रेनिंग पे जाती थी। इसे कहते हैं सोबत का असर। आपके अच्छे दोस्त हो ना, आपको राइट एक्सपोजर मिले तो आपका करियर बन तो एक बार मेरा ARY पे शायद हाँ वो मीडिया वाले आए थे, तो ऐसे वीडियो बना रहे थे, तो मेरा इंटरव्यू लिया। मेरी अम्मी सुबह रोज़ाना देखती थी ना मीडिया के क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम लियारी के हालात कुछ इस तरह थे ना, तो हम बस देखते थे कि क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है। तो वो ऐसे ही देख रहे थे, तो ऐसे स्पोर्ट्स आए, उसमें मैं भी आ गई बॉक्सिंग में। तो मैं डायरेक्ट खड़ी हो गई। अम्मी कह रही क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डर गई थी मैं, डायरेक्ट टीवी के सामने खड़ी हो गई। तो कहा क्या? मैंने कहा मैं इस तरह बॉक्सिंग में जाती हूँ। कहती आप मदरसे नहीं जाती? मैंने कहा नहीं। तो पहले उसने डांटा मुझे बहुत ज़्यादा, फिर मदरसे में खुद लेके आना जाना किया, उसके बाद फिर भी मैं जाती थी।
शाम को अब सपोर्ट है उनकी अब घर है। वालों की? अच्छा जी, अब आप है। आपके स्पोर्ट से रिलेटेड पहले कुछ पूछना चाहूँगा मैं और फिर उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके साइज़ पे जो आपका बॉडी वेट है और जो आपका कद है, इस पे खेलने के लिए आपको स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है। जी। आपको क्या लगता है हमारे जो यंग बॉक्सर्स या जो बच्चे अभी देखेंगे, क्या आप पंच को स्लिप अच्छे तरीके से कर सकते हैं या आप पंच को रोक अच्छे तरीके मेरे से ख्याल से सकते आप हैं? करके दिखा दीजिए, उनको पता चल जाएगा ज़्यादा बेहतर। मैं जो है ना बॉक्सिंग में ये है कि आप किसी से भी पूछ लें, मैं जब रिंग पे चढ़ती हूँ तो मैं हाथ में नहीं आती बॉक्सर के, बस मार के निकलती हूँ, मैं पंच मार के निकलती हूँ। मेरा गेम है काउंटर या अटैक इस और आप तरह। फुटवर्क पे ज़्यादा फोकस बहुत करते ज़्यादा, हैं? मेरा फुटवर्क बहुत है, तो माशाल्लाह। इसमें मैं ज़्यादा हूँ फेमस के इसका फुटवर्क और बहुत आप है। खड़े होकर ब्लॉक करने वालों में से नहीं? नहीं, सबसे पहला नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट आपका कौन सा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो नेशनल हमारे बॉक्सिंग में होता है नेशनल, वो सब में होता है ना, नेशनल खेलना होता है। उससे पहले क्लब वाइज खेलना होता है कि आपका गेम किस तरह है, तो आपको वो फिर उसके बाद नेशनल खेलना होता है, नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलना होता है। तो उसके 2021 में मैंने नेशनल खेला था DHA में, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर पाकिस्तान में बेस्ट बॉक्सर अवार्ड भी मुझे मिला फर्स्ट टाइम गर्ल्स को, तो उसमें मुझे मिला था। ठीक उसके है। बाद मेरा टूर पे नाम आया एशियन चैम्पियनशिप में और जॉर्डन गई थी तब। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आइडिया नहीं था किस तरह होता है, तो गेम अच्छा रहा लेकिन सबसे हार मुश्किल गई। ओपोनेंट कौन था कज़ाक कज़ाक? जी, वो की लड़की थी, वो मेरे Okay. सामने क्वार्टर फाइनल में। कभी इंडिया तो मैं- क्या कोई खिलाड़ी नहीं, अब आपके तक तो सामने इंडिया नहीं आया। वेट में आ जाते हैं ना कि अगर आप इससे जीतोगे उस तरह, तो सामने अभी तक नहीं आया। इंतजार है कि इंडिया का कोई आए, फिर मैं बताऊंगी। इंशाल्लाह ज़रूर है। अब मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो वहाँ से मैं हार के आ गई थी, है। उस एक्सपीरियंस इतना नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने नेशनल खेला, तो 2025 में नेशनल के बाद एशियन चैम्पियनशिप में वापस मेरा नाम आया चाइना में, जिसमें श्रीलंका के साथ मेरी फ़ाइट हुई। उसको देख के पहले रिंग से पहले वो अपोनेंट को मतलब मिला देते ना, तो उसको देख के मैं हैरान हो गई कि मैं इसको नहीं मार सकती। हाइट भी थी, वो बॉयज़ लग रहा था, मुझे लगा कोई लड़का है। अच्छा, बाकी लोगों को देखकर या बाकी टीम्स को देखकर आपको क्या एहसास हुआ? पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, किस चीज़ की कमी है? सपोर्ट नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या नहीं है? वहाँ पे है ना, मतलब बॉक्सिंग एक साल में बिल्कुल फिट हो जाती है लड़कियाँ, हमारे लेवल में आ जाते हैं। जिस तरह हम 9 साल से बॉक्सिंग करें, हमें तो ओलंपिक तक क्या जाना reason चाहिए है? था। क्या reason? रीज़न ये है कि मतलब सपोर्ट इतना नहीं है बॉक्सिंग में। जिस तरह क्रिकेट को किया जा रहा है 100%, अगर उसमें से 50% भी बाकी स्पोर्ट्स में, सिर्फ बॉक्सिंग नहीं बाकी स्पोर्ट्स में भी किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें कुछ मिल नहीं रहा। हमारे आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है, वो करें। अगर बाकी जो है सपोर्ट करें, जो 50% अगर करें तो आपको हम तो बहुत आगे जा सकते हैं। गबोल साहब लेकर आए, माफ़ कीजिएगा, नबील गबोल साहब ने आपको इनवाइट किया, तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे लियारी को सपोर्ट मतलब स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बीच में जो आने वाले हैं ना, तो आप है, जैसे आप आगे बढ़े हैं कोई, तो मैं हूँ प्लेयर, तो तीसरा बंदा आके बीच में बोलेगा आप ये ना करें, हम खुद कर लेंगे। तो ये होता है जब वो जाते हैं, फिर उनको कुछ पता नहीं होता, उनके ख्याल से हम करें तो वो बच्चे तक पहुँच रहे हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं होता। अभी हमारे लियारी में फुटबॉल के क्लब बनाए हैं, ककरी ग्राउंड जो आपने सुना होगा शायद, लियारी में जो बेनसीर वहाँ पे, तो वो पहले इस तरह था कि वहाँ पे मंशियात वाले आते थे, मंशियात पीते थे, हम वहीं पे जाके ट्रेनिंग करते थे, फुटबॉल हो या बॉक्सिंग हो। उसका कोई मतलब सरबराह नहीं था। अब बना है तो वो क्लब ताला है, लॉक किया है उसको, हम उसके बाहर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कोई है नहीं। मैंने काफ़ी बार बोला था, जब मैं टूर पे जा रही थी तो मैं कह चुकी हूँ कि इसको खोले, बाकी भी लियारी ने लड़कियाँ जो कि है ट्रेनिंग ना करती हैं। मारिया, पहला स्टार आप नहीं है जो प्रोड्यूस किया है, जी, और जी। कितनी अफसोस की बात है कि क्लब बना के उसको ताला लगा दिया गया एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे स्टार्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताते चले और फिर उसके बाद हम लोगों को सेगमेंट खत्म करना है, लेकिन आई विश कि हम 2 घंटे हमारे पास होते और हम बैठ के और एक्सप्लोर करते। आपने अभी ब्रेक पे बात की आपके फेवरेट बॉक्सर्स की और आपके बॉक्सिंग स्टाइल की। बताइएगा उन लड़कियों के लिए जो बॉक्सिंग में हिस्सा लेना चाहती हैं, स्पोर्ट में आना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स या फैमिलीज उनको आने नहीं देती, सोच के कि ख़तरनाक स्पोर्ट है, ऐसे। डेंजरस है,
बच्चा डैमेज ना हो जाए, आपका क्या मैसेज होगा? मेरा उनसे यह मैसेज है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाकी वो अभी जो खोने लड़कियां से ही हैं तो ना, डरते हैं वो, ज्यादा जी ना खो ऐसे ही जाए। है। लड़कियां जो है ना अपने फेस का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ। मुझे कोई देख के बोलते हैं आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखती, इस तरह आप बॉक्सिंग खेलती हो। मैंने कहा कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अब मैं घर से आप तो निकली माशाल्लाह हूँ, बहुत प्यारी हो। अगर आपने ख्याल ना रख के इस तरह से मेंटेन किया हुआ है तो क्या ही बात है। इन एंड मैं ये चाहूंगी कि आप कोई मैसेज देना चाहें स्पेशली बिल्कुल। गवर्नमेंट को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, कि किस तरह से आपको सपोर्ट किया जाए। सबसे पहले मैं लड़कियों को यह मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे कि मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मैं अपने घर से निकली हूँ तो यहाँ तक पहुँची हूँ, आप लोग के सामने हूँ, एक मिसाल हूँ। और बाकी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से उनसे मेरा बहुत, मैं उनकी शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और हमारे जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो मैं सपोर्ट करते हैं। लेकिन यह है कि मेरा कहना उनसे ये है कि जिस तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो तीसरा बंदा है ना वहाँ तक ना जाएं, वो अपने प्लेयर तक खुद Directly आएं। खुद पहुँचे, डायरेक्ट दरमियान वाले काम खराब कर जी, देते हैं। कि आपका क्या है, क्या मसला है, वहाँ तक पहुँचे। मेरा उनसे ये गुजारिश है। ऑल द वेरी बेस्ट मारिया, Thank you. थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई Good होप luck. आपकी सुनी भी जाए, स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे भी, और जो सपोर्ट आपको दरकार है वो मिल जाए। हर लड़की की बात, हर लड़के की बात वहाँ आप तक रिप्रेजेंट कर रही हैं ना उन्हीं बिल्कुल। लड़कियों को। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मारिया बलोच हमारे साथ मौजूद थी। ये हैं लियारी का चेहरा, वो नहीं है जो बॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर आपको नजर आता है। माजी वो गुजर चुका है, हमें आगे बढ़ना है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसी तरह के लोग नजर आते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं।